अभी रिसेंटली एक टेक्निकल ग्लिच की वजह से इन्फोसिस का एडीआर एक ही दिन में 40% ऊपर चले गया था, बट मार्केट क्लोजिंग से पहले वो अपने आप 5% पे आ गया। लेकिन ये इंडियन कंपनी अमेरिकन मार्केट में ट्रेड कैसे कर रही थी और वो भी सेम प्राइस पे, चलिए समझ लेते हैं। तो मान लीजिए आप एक अमेरिकन इन्वेस्टर है जो एक इंडियन कंपनी सपोज इन्फोसिस में इन्वेस्ट करना चाहता है, बट ना तो वो हमारी करेंसी में काम करना चाहता है, ना ही वो हमारे एक्सचेंज पे। तो ऐसे में ये इन्वेस्टर अपने लोकल बैंक जैसे कि जेपी मॉर्गन को बोलेगा कि भाई आप ये फैसिलिटी मुझे करके दो। अब जेपी मॉर्गन एक लोकल बैंक मतलब इंडियन बैंक जैसे कोटक महिंद्रा को बोलेगा कि भाई आप मेरे बिहाफ पे इन्फोसिस से फिजिकल शेयर्स कलेक्ट कर लो। तो अब इन्फोसिस अपने फिजिकल शेयर्स जो है वो कोटक बैंक को दे देगा और कोटक बैंक एक एक्नॉलेजमेंट देगा जेपी मॉर्गन को कि भाई आई एम नाउ द कस्टोडियन ऑफ द फिजिकल शेयर्स, मतलब मेरे कस्टडी में इस कंपनी के फिजिकल शेयर्स अब आ चुके हैं। अब इसके बाद जेपी मॉर्गन इस एक्नॉलेजमेंट के बेसिस पे एक डिपॉजिटरी रिसीट जनरेट करेगा जिसे डीआर कहा जाता है। एडीआर और जीडीआर में डीआर का मतलब होता है डिपॉजिटरी रिसीट, और ये रिसीट को वो फिर लिस्ट करता है अमेरिकन एक्सचेंज दैट इज न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पे। एंड फिर यहां से ये यूएस इन्वेस्टर अब अपने एक्सचेंज से अपनी करेंसी में इसको खरीद पाएगा। सो इस तरह से इंडियन फिजिकल शेयर्स एक कस्टोडियन और एक ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक की मदद से फॉरेन कंट्री में भी ट्रेड हो सकते हैं। सो अगर एक अमेरिकन कंपनी अमेरिकन मार्केट पे ये करेगी तो इसे एडीआर दैट इज अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट कहा जाता है, और वहीं कोई ग्लोबल बैंक अगर किसी ग्लोबल एक्सचेंज जैसे कि लंदन या लक्समबर्ग पे करे तो इसे जीडीआर दैट इज ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट कहा जाता है। कुछ स्टॉक जिनके एडीआर लिस्टेड है वो है इन्फोसिस, विप्रो, आईसीआईसीआई बैंक, एंड जीडीआर का सबसे कॉमन एग्जांपल रिलायंस है। आई होप आपको कुछ सीखने मिला होगा, फॉलो जरूर कर लेना।